हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जॉब अपडेट। इसके बाद तो डेफिनेटली आप और खुश हो जाओगे। तो बेसिकली जो वैकेंसी निकली है सर, वो निकली है आपकी दैट इज़ इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। यानी कि सर ये क्या आपकी एक सेंट्रल जॉब है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या करोगे, सर्व करोगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी कम है, बट इतनी है कि आप डेफिनेटली यू कैन कम्पीट एंड यू कैन गेट द सिलेक्शन। तो पोस्ट का नाम क्या है? देखो, पोस्ट आपको यहाँ पर दो तरह की देखने को मिलेंगी। एक है आपकी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट, या और दूसरी है सर आपकी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। टू बी लाइक एक रिकमेंडेशन अगर मुझे आपको देनी हो तो पहली बात तो एमटीएस के अंदर तो जो आपका ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है सर, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। और प्लस इसकी जो वैकेंसी भी कम है, साथ ही साथ में इसकी जो सैलरी है वो भी कम है। लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड अप्लाई फॉर श्योर। अब जब अप्लाई करने आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला टेबल देखने को मिलेगा, टेबल नंबर ए। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? देखो, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जो भी आप जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ की जो भी लैंग्वेज मेंशन की हुई है, इस टेबल में जो भी लैंग्वेज मेंशन की होगी उसके अंदर उसकी लोकल लैंग्वेज, आपको अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज मेंशन की हुई है तो आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और दूसरा केस है कि जिस भी जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जगह मतलब ये सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज एसआईबी, इसका आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसका आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर जगह के लिए, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैकेंसीज के लिए। अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन है वो ओवरऑल इंडिया का कंपटीशन आपके लिए नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छी वैकेंसी है। ओवरऑल इंडिया का कंपटीशन नहीं आएगा। सिर्फ जो आपके स्टेट के जो लोग हैं वही जो अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग, उन्हीं लोगों के बीच में आपका कंपटीशन होने वाला है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही कम लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज मल्टीपल सिटीज़ में एग्जाम है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमृतसर में यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो इसमें पंजाबी की यहाँ पे डिमांड की गई है एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट की यहाँ पे 27 वैकेंसी। तो ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट है। टोटल मिलाकर 62 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमृतसर यानी कि पंजाब के अंदर आता है, तो पंजाब के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जिनको पंजाबी लैंग्वेज पढ़नी लिखनी बोलनी आती है, वो लोग। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब सर आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर भी हिंदी पंजाबी है। मैं पूरे रीजन के लिए बना रहा हूँ, जैसे कि और भी लोग देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर भी अगर कोई इंसान आप में से दिल्ली वगैरह जाके रहा है 5-6 साल, तो वहाँ पे भी जाके आप डोमिसाइल वगैरह बनवा सकते हो। एंड दिस इज लाइक 266, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपकी ये जम्मू के अंदर अगर देखें तो जम्मू के अंदर सर कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे। बट जम्मू के अंदर इतना डिसअपॉइंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज श्रीनगर में अलग से वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर आपको कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, गोजरी और हिंदी, इसमें से कोई भी आपको लैंग्वेज आती है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एमटीएस सर इतनी ज़्यादा प्रेफर्ड जॉब नहीं है, तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप एक फॉर्म भर रहे हो तो दोनों के लिए भी कॉमन फॉर्म भर सकते हो। तो एमटीएस वाला जम्मू के लिए अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे लेह के अंदर है, लेह के अंदर भी आपकी 14 वैकेंसी है। दिस इज डिसेंट इनफ, गुड वैकेंसी। एंड श्रीनगर के जो वैकेंसी निकली है टोटल मिलाकर 22 वैकेंसी निकली है। 22 वैकेंसी ये है आपकी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की, और एमटीएस की वैकेंसी आपकी 3 और है। यानी टोटल मिलाकर कितनी होगी आपकी? 25 वैकेंसी होगी। मैंने आपको बताया कि आप एक इंसान दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है, दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बस उस केस में पहली जो प्रेफरेंस, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो पहली प्रेफरेंस आपको आपके सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव को दी जाएगी। और अगर आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपके एमटीएस को यहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा कि आपका स्कोर इसके हिसाब से देखा जाएगा, विच इज़ वेल एंड गुड ओनली, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपके श्रीनगर के अंदर जो है क्या कहते हैं, आपकी जो ये कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी, इसमें से अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो भैया आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सेम। अच्छा, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे श्रीनगर के अंदर ही पोस्टिंग हो। आपके इस पूरे रीजन में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इनफैक्ट ओवरऑल इंडिया में पोस्टिंग हो सकती है, ऐसा भी बोला गया है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये अगेन सेंटर की जॉब है, जे ऑफकोर्स दे कैन शिफ्ट। अब ऐसे करते करते सर यहाँ पर 1500 वैकेंसी तो बना दी है, लेकिन आपके जो काम किए वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। नाउ कम्स इज आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। अच्छा, दिस इज द इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँ, ठीक है। सैलरी देखो, सैलरी अगर देखें तो यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो सैलरी है सर, ये आपकी 21,000 ये वाला आपका ग्रेड पे दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 20% आपकी बेसिक पे का, और इसके अलावा आपके जो एचआरए वगैरह जो आपके अलग अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। मतलब मोटा मोटी तौर पे अगर देखें तो आपकी करीबन 35,000 से लेके 40,000 तक की सर आपके पास आराम से सैलरी बन जाएगी। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही आपकी सैलरी बनेगी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली जो आपकी जो एमटीएस है, इसकी जो सैलरी थोड़ी सी आपकी कम यहाँ पे रह रही है, ये देख सकते हो आप लोग। नाउ इसके जो एज ब्रैकेट है सर वो आपका 27 ईयर्स है, और इसके लिए एमटीएस के लिए आपका 18 से लेकर 25 साल है। 27 ईयर्स में काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन वगैरह सर वो आपका बिल्कुल जैसे सेंटर नॉर्म्स की तरह वो आपका रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन को, है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है सर उनको, स्पोर्ट्स पर्सन को, और साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। इसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे कि ये कोई भी एक इंसान दोनों वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बट जो कंसिडर किया जाएगा पहली प्रेफरेंस इसको दी जाएगी, एसए वाले को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी,
फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, ठीक है। डोमिसाइल कंपल्सरी है, वो आपको बता ही चुका हूँ मैं। आगे देखते हैं सर, थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं। नाउ यहाँ पे पोजेसेस नॉलेज ऑफ एनी वन लोकल ऑफ लैंग्वेज, ये मैं आपको मैंने बता दिया कि लैंग्वेज यहाँ पे होनी चाहिए। अगर बात करें सेंटर्स की, तो जो JNK में जो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे 3 सेंटर, जम्मू, सांबा और श्रीनगर, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, ये तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चंडीगढ़ वगैरह, रायपुर वगैरह, या फिर लद्दाख में आपका लेह का एग्जाम, लेह में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे पंजाब से है जो कि पटियाला में सेंटर बनना चाह रहे हैं तो मुझसे मिल भी सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कम्स से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखो, सबसे पहले 3 टायर में एग्जाम होगा। सबसे पहला टप का टायर होगा टियर 1 आपका होगा, यहाँ पर होंगे आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स। इसमें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज यानी कि जीके, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज यानी कि आपका जीके वाला सेक्शन आ गया। इसमें 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और ये 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं। अब सोच के देखो कि अगर 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं तो आपका जो पैटर्न होगा, जो एग्जाम का पैटर्न होगा सर, वो काफ़ी आसानी होगा, बिल्कुल आसान होगा। अब यहाँ पर आपका ये देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या बोला कि जो लोग यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे, इसके अंदर भी यहाँ पे पूरा बोला हुआ है कि जो एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, मतलब आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ दी क्या कहते हैं 100 मार्क्स, आपको एटलीस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी को 35 मार्क्स, ओबीसी को 34, इसको इतने, अरित को इतने, ये मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आप एलिजिबल माने जाओगे। मतलब दिस इज द मिनिमम कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम इतने आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे फॉर द फर्दर इवैल्यूएशन। इसके बाद आपका होगा टियर 2 एग्जाम। टियर 2 एग्जाम जो होगा सर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा, मतलब यहाँ पे आपको लिख के आना पड़ेगा। और सर इसमें भी कोई बहुत डिफिकल्ट वाली कहानी नहीं है, ये बिल्कुल आपका क्या है, आपका ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। टियर 2 से क्वालिफाइंग इन नेचर, सब आपको क्वालिफाई करना है। और उसमें बोला गया कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, 20 में से, अब 50 में से आपको 20 नंबर लेके आने हैं फॉर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जो आपका है, और 16 मार्क्स आउट ऑफ 40 लेके आने हैं फॉर द MTS वाले केस के अंदर। क्या है सर, 40 मार्क्स का करीबन आपका पेपर बन जाता है। अब ये बोलोगे 50 कैसे आए, क्योंकि आपका स्पोकन एबिलिटी यानी कि इंटरव्यू भी, उसमें छोटा सा इंटरव्यू होगा जहाँ पे आपके स्पोकन एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि आप बोल भी पाते हो उस लैंग्वेज को या नहीं बोल पाते हो। तो ये आपका टियर 3 एग्जाम के पेस में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखने वाली बात क्या सर, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है सर, आपको ट्रांसलेशन दी जाएगी। मतलब या तो आपको इंग्लिश में पकड़ा दिया जाएगा, कुछ इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करके अपनी जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है वहाँ पे लिखना है, या फिर आपको अपनी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जस्ट मान लेते हैं डोगरी के अंदर या फिर आपकी कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, या फिर उर्दू, जस्ट इन केस उर्दू के अंदर पैराग्राफ दिया होगा, इसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। और ये करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो आप कोई भी लैंग्वेज को यहाँ पे पिक कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। इसके बाद आपका होगा सर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ये भी सर कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, 50 नंबर का आपका टेस्ट है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ऊपर ये जो आपके ये बाकी टियर 1 और टियर 2 इन सब के अंदर मार्क्स अच्छा स्कोर कर लेते हो, टियर 2 में तो नहीं, टियर 1 के अंदर अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन वैसे ही पक्का माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया। बाद में ये बोला कि टियर 2 के अंदर आपको 10 टाइम वैकेंसी यहाँ पे बुलाई जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो वैकेंसी श्रीनगर के अंदर है वो 22 है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए, तो 10 टाइम्स यानी कि 220 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ चांस 220 बच्चों में पहुंचने का, ठीक है। उसके बाद आप फिल्टर डाउन होकर आप देख ही सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग बात करें तो 28 जनवरी को ये फॉर्म निकला था, मतलब एप्लीकेबल हुआ था, एंड देन कम से 17 ऑफ फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ये अगर आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर रहे हो, अगर आप ऑफलाइन फीस पेमेंट कर रहे हो तो आपकी 21 फरवरी आपकी लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये है आपकी कहानी। अब नाउ कम्स कि आपके पैसे कितने हैं, लाइक कितनी फीस आपको देखने को मिलेगी। तो भैया फीस का सिस्टम ऐसा है कि सर फीस के 2 कंपोनेंट्स हैं, कि एक तो है एग्जामिनेशन फीस, ये जो एग्जामिनेशन फीस है दैट इज 50 रुपीज़, और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस जो है वो आपके 450 रुपीज़ हैं। और जितनी भी कैटेगरी हैं, ये मुझे लगता है पर्सनली अच्छी बात है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सर, आपको 450 रुपीज़ तो आपको पे करना ही है, मतलब यहाँ पे कोई खास डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं की गई। और प्लस यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पे जनरल EWS और मतलब जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लोग हैं सर, इनको 50 रुपीज़ आपको और एक्स्ट्रा पे करने हैं। मतलब सीधी सी भाषा में अगर देखा जाए तो SC कैटेगरी के जो लोग हैं सर, उनको यहाँ पर फीस पे करनी है 450 रुपीज़, एंड जनरल वालों को पे करनी है सर ऑनली 500 रुपीज़, तो 500 रुपये उनको पे करने हैं। तो ये है सर पूरा का पूरा सिनेरियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सब डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, तो ये आप जाके डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, और अगर आप ऐसी जॉब अपडेट वगैरह लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ऑफ कोर्स सब्सक्राइब, और यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स इन दी कमेंट सेक्शन। जिंदाबाद। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम। टिल गाइस टेक केयर। हमेशा की तरह जय हिंद।